Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the class. ये हमारी 4th क्लास है। तो इससे पहले अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि करेक्टेड मीन कैसे निकालते हैं। कि अगर हमारे पास रोंग मीन कैलकुलेट है, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जर्वेशन अपन ने गलत मान लिए, तो हमारे पास क्या है, रोंग मीन है, तो उससे हमें करेक्टेड मीन कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में अपन निकालेंगे मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की क्लास में अपन ये निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। मेरे पास ये एक्स है 10, 20, 30। फिर मेरे पास एफ की वैल्यू गिवन है 5x7। तो यहाँ पे जो एक्स है मुझे वो कैलकुलेट है, और मैं मान लेती हूँ मेरे पास मीन भी गिवन है। मीन मेरे पास 20 गिवन है। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमारे पास एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अपन उनको कैसे सोल्व करें, आज की क्लास में अपन वर्ड डिस्कस करेंगे। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन के एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। वैल्यू आउट द मिसिंग वैल्यू फॉर द वेरिएबल y, फॉर द वेरिएबल y। एक y है जो हमारे पास मिसिंग है, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। वर्ड मेन इज 31.87। तो हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन है, एक कोई वैल्यू है y जो हमारे पास गिवन नहीं है। तो मैं पहले यहाँ पे x ले लेती हूँ, ये फ्रीक्वेंसी ले लेती हूँ f। तो मेरे पास x यहाँ पे है 12, 20, 27 एंड 33, 4, 54। ये मेरे पास क्या है, x की वैल्यू गिवन है। फिर मैं निकालती हूँ यहाँ पे f है मेरे पास 8, 7, 8, 16, 48, 90, 30 एंड 8। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द f। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास जहाँ पे x मेरे पास गिवन है 12, 20, 27, 33 एंड y एंड 54। f है 8, 16, 48, 90, 38, 3 एंड 8। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे y। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एफ एक्स। सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड है, यहाँ पे एफ एक्स। तो यहाँ पे अपन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 96। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो ये कितना होगा 2। ये होगा 320 एंड 27 को 48 से करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा, यहाँ आप करके देख लेते हैं। 21
21 into 1296। फिर 90 को हमें मल्टीप्लाई करना है 33 से, तो ये कितना होगा? अपन 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 33 से। जीरो होगा 079 2970 2009। और फिर 30 को y से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30y। एंड 54 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 54 को अपन 8 से करते हैं तो ये हो जाएगा 4432। तो अब इन सबको अपन टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है ना। 6 6 6 12 14 and 1 10 12 12 21 28 and 31 3 आ जाएगा। तो 3 3 6 6 7 8 17 and 14, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। एंड 1 2 3 and 5 3 to 5। तो ये कितना आ गया? 5114 प्लस 30y। यह क्या आ गया हमारा? सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 5114 प्लस 30y डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है हमारा? 8 16 38 90 20 24 70 200। यह है हमारा 200। और हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या है? गिवन है, तो ये कितना है? 0.87। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो अपन इसको तो ऐसा सीधा लिख देंगे प्लस 30y। 31.87 को 200 से करेंगे तो कितना होगा ये वैल्यू? ये वैल्यू होगी हमारे पास 6374 इज इक्वल टू 5114 प्लस 30y। तो इसको अपन इस साइड ले आ जाएंगे, यहाँ पे ऊपर कर लेती हूँ अगर आपको नहीं दिखता है। तो 6374 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। 5114 प्लस 30y इज इक्वल टू 30y। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 0 7 में से 1 गया 6 3 में से 1 गया 2 और ये 13 उधर मल्टीप्लाई में यहाँ आके किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 1260 डिवाइड बाई 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 42। तो y क्या आ गया हमारा? 42। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि अपन मिसिंग अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यू है तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं आता है तो आप खुद इसको एक बार प्रैक्टिस करना, देन यू आर इजी टू अंडरस्टैंड। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे मिसिंग वैल्यू पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी from the following data. If average marks are 17, हमारे पास
एवरेज मार्क्स मतलब कि मीन गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो अपन को एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मेरा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये क्या हमारी क्लास इंटरवल है। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ 10, 12, 16 F। ये मतलब कि हमारे पास गिवन नहीं है 14, 10, 8 और हमें ये कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से। तो अगर अपन शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करते हैं मीन तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार डिवाइड बाई ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले तो हमें एक्स निकालना होगा, देन वी आर द कंप्यूटेड फॉर एक्स। तो यहाँ पे पहले अपन निकालेंगे एक्स। तो ये कितना होगा 2.5, इन सबके बीच में 5 का गैप है। तो यहाँ पे भी जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 के गैप पे, 2.5 एंड 7.5, 12.5, 17.5 एंड अदर वन इज द 14.5 एंड कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 22.5, 37.5 एंड 42.5। 27.5, 32.5। फिर अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे एफ, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहाँ पे ए अपन किसी एक को एज्यूमेटिव मान ले, तो मैं 17.5 को ए मान रही हूँ, तो ए इज इक्वल टू 17.5। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 15, माइनस का 10 एंड माइनस के 5, 0 प्लस के 5 एंड प्लस के 5 एंड प्लस के 10 एंड 32.15। तो ये क्या गया हमारा डी। फिर हमें चाहिए क्या यहाँ पे एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है हमें। -15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 150, 12 को 10 से करेंगे तो ये कितना आएगा 120। फिर 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80 आएगा ये। फिर ये ऐप को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड 14 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 70 एंड 10 को 10 से करेंगे तो 100, 8 को 15 से करेंगे तो कितना होगा 120। इन सब का टोटल करेंगे तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है हमारे पास। ये हो जाएंगे 200, 350 एंड दिस वन इज द 100, 200, 290। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 60। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है 17.5 प्लस माइनस के 60 डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है हमारा 10, 12, 22
32, 38, 48, 62 एंड 8, 70 प्लस एफ। ये क्या आया हमारा सिग्मा एफ। तो डिवाइड बाई 70 प्लस एफ। और हमारे पास क्या एक्स बार भी गिवन है, एक्स बार हमारे पास 17 गिवन है। तो ये क्या होगा 17 प्लस माइनस के 60 डिवाइड बाई 70 प्लस एफ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इस 70 को इस साइड ले आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 17.5 इज इक्वल टू माइनस के 60 डिवाइड बाई 70 प्लस एफ। तो ये कितना, माइनस के 7.5 इज इक्वल टू माइनस के 60 डिवाइड बाई 7 प्लस एफ। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 17.5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। चलो रिमेनिंग कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। $525 प्लस 7.5 एफ इज इक्वल टू 60। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। तो 70 को अपन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35 प्लस 0.5 एफ इज इक्वल टू 60। तो 0.5 इज इक्वल टू 60, इसको इधर लेके आ जाएंगे 35 को, तो माइनस के 35 एंड एफ इज इक्वल टू 60 में से अपन 35 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 25 डिवाइड बाई 0.5। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 50। जो है तो हमारे यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू आई है वो कितनी आई है 50। तो मैंने यहाँ पे मिसिंग वैल्यू के 3 क्वेश्चन कर लिए। आई विल आर द क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिसिंग वैल्यू। एक बार देखना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि अपन ने इसको शॉर्टकट मेथड से किया है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है। बाकी देन द इजी, बाकी के जैसा सेम भी है। ये देखो यहाँ पे जो हमारा एफ वाली वैल्यू थी अपन ने इसको मीडियन ले लिया तो ये 0 हो गया। तो हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो गई। बाकी अपन किसी और को लेते तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एफ में आती, तो कैलकुलेशन इज लेंदी। बट अपन ने इसको लिया है तो ये 0 में आ गई। तो हमें एग्जाम में ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना है जिससे कि हमारा टाइम सेव हो। तो यहाँ पे अपन का मिसिंग वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। एक इससे पहले अपन ने किया था करेक्टेड मीन। तो अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास 2 सीरीज है, सीरीज 1 एंड जिसमें मेरे पास मीन की वैल्यू है 25। यहाँ पे जो नंबर्स ऑब्जर्वेशन वो 10 है। एंड सीरीज 2 है जहाँ पे मेरे पास एक्स बार की वैल्यू है 20 एंड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 20 है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंबाइंड मीन फॉर बोथ द सीरीज। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि कंबाइंड मीन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 सीरीज गिवन होती है जहाँ पे दोनों में हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन होती है एन की वैल्यू गिवन होती है। और हमें करना क्या है, उन दोनों सीरीज से हमें क्या करना है,
कंबाइंड मीन निकालना है। तो ये सेम ही है जैसे हमारे पास होता था एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे S1 प्लस S2 एंड S1 प्लस S2। बट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो अपन वो कैसे निकालेंगे। तो एक्स बार का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बार गिवन है, तो एक्स बार कितना है 25। सिग्मा एक्स हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन हमारे पास एन गिवन है, तो एन कितना हमारे पास 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 25। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज 1। ऐसे ही अपन सीरीज 2 का भी निकालेंगे। बहुत से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो सीरीज 2 का भी सेम अपन ऐसे ही निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई एन। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार कितना है हमारे पास सेकंड का 20 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई एन कितना है 20, तो ये कितना हो गया 400। तो यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड मीन कितना आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू, अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे 400 प्लस 250। 400 प्लस 250 कितना होगा 250 डिवाइड बाई दोनों नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है सीरीज के, अपन उन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 20। तो जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 650 डिवाइड बाई 30। 21.67 is the combined mean। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो हमारा टोटल एक्स सिग्मा एक्स तक, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सिग्मा एक्स होता है वो क्या होता है, सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2। यहाँ पे x1 x2 क्या है, अपन मतलब सीरीज मार रहे हैं, सीरीज 1 सीरीज 2, तो अपन क्या करेंगे दोनों का टोटल कर देंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है एक डाटा से। तो यहाँ पे मैं दो सीरीज ले रही हूँ, सीरीज x1 सीरीज x2। यहाँ पे मैं x बार ले रही हूँ एंड दिस साइड इज द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो मेरा मीन है वो 12 है एंड जो नंबर्स ऑफ आइटम है वो 80 है। यहाँ पे मेरे पास 20 है सीरीज x2 का एंड यहाँ पे 60 है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड मीन। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, तो पहले अपन सीरीज x1 का निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x1 इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाई एन। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
मीन का उसको फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाई एन। तो फर्स्ट का एक्स बार कितना है हमारे पास 12 इंटू 80। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, करके देख लेते हैं एक बार अपन। $800 960 आई थिंक। आप सब भी मल्टीप्लाई करके देखना, क्रॉस चेक करना, अगर ये सही नहीं होती है तो आप करेक्ट कर लेना। फिर निकालते हैं अपन सीरीज सेकंड का, सीरीज x2। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x2 डिवाइड बाई एक्स बार इंटू एन। तो एक्स बार यहाँ पे कितना हमारे पास 20 एंड यहाँ पे वो कितना हमारे पास एन कितना है 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1200। तो ये क्या आ गया, हम दोनों सीरीज का हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। तो अब हमें क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 डिवाइड बाई एन प्लस n2। तो सिग्मा x1 कितना है हमारे पास 960 एंड 960 प्लस 1200 डिवाइड बाई ये कितना है 80 प्लस 60, 80 प्लस 60। तो ये वैल्यू कितनी आई 6 11 200 2160 प्लस 140। तो कितनी वैल्यू आएगी, $15.4 15.43। दिस इज द कंबाइंड मीन। यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं CM, मतलब कि कंबाइंड मीन। तो आई ऑल आर द अंडरस्टैंड। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का इंडिविजुअल सिग्मा एक्स निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले मैंने यहाँ पे सीरीज x1 का निकाला है और हमें इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। फिर हमें सिग्मा सीरीज 2 का निकाला है, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला दोनों में सेम ही है। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया है, डिवाइड बाई इन दोनों के नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरीज 1 प्लस सीरीज 2। तो ये क्या है, हमारी वैल्यू आई है कंबाइंड मीन की। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे, फिर सबको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं भी समझ में आए देन द क्लियर फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रही हूँ मैं, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स जो 100 वर्कर्स है उनकी वेज है, मीन ऑफ 100 वर्कर्स इज 284। 100 वर्कर्स की हमारे पास जो एवरेज मीन है वो कितनी है 284। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर इज the mean wage of 70 worker is 290। Find the average mean of remaining, find the mean wage of remaining 30 workers।
तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन क्या है, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इज 284। हमारे पास 100 वर्कर है, उनकी मीन एवरेज है 284, जिनमें से 70 वर्कर्स के 290 और जो रिमेनिंग 30 है, रिमेनिंग 30 वर्कर्स उनकी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कंबाइन गिवन है, बट हमें रिमेनिंग 30 की हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एन है 100, जिनका एक्स कितना है 284, जिनकी जो क्या है मीन वेज ऑफ 100 वर्कर इज 284। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, जिनमें से x1 सीरीज में 70 वर्कर्स है हमारे पास। तो x1 में हमारे पास n कितना है 70 है, और n जो x की वैल्यू हो कितनी है 290। फिर x2 सीरीज में हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 30, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। बट हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या करनी है, किसी एक सीरीज की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड मीन इज इक्वल टू सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो उस कंबाइंड मीन हमारे पास गिवन है 284 इज इक्वल टू सिग्मा x1 कितना हमारे पास यहाँ पे 290। सिग्मा x1 हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा x1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x बार डिवाइड बाई n। तो हमारे पास x बार यहाँ पे गिवन है 290 मल्टीप्लाई बाई 70। तो कितनी वैल्यू आएगी, एवरीवन इज द डू, $20,300। ये क्या आ गई हमारे पास सिग्मा x1। फिर सिग्मा x2, इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, x बार डिवाइड मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पे हमारे पास x बार की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपन इसको एक बार के लिए x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 30। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 30x। ये क्या आई है हमारे पास सिग्मा x2, और हमें कैलकुलेट भी यही करनी है, क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सिग्मा x1 कितना है हमारे पास 20,000 प्लस 300 प्लस 3x डिवाइड बाई हमारे पास n की वैल्यू गिवन कितनी है 70 प्लस 30। तो ये कितनी हो गई 100। तो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 284 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 28,400। फिर इधर ये प्लस में इधर ले आएंगे, इसको माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 30x। तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8,100। इस 30x इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास 270। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 270, जो हमारे पास यहाँ पे क्या थी मिसिंग थी। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कंबाइंड मीन गिवन होता है, लेकिन हमारे पास किसी एक सीरीज का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो अगर अपन के पास इस तरह के क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हमारे पास सेम ही प्रोसेस है कैलकुलेट करने की। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसको एक बार खुद करके देखना, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। स्टैटिक्स में बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया एंड लास्ट क्लास जैसे उसका हो गया, तो उनमें क्या ज़्यादा से क्या होते हैं क्वेश्चन ही आते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। थ्योरी भी आ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है इस चैप्टर से। चलो अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे।
मीन ऑफ mean of 7 students is equal to 10 and mean of 13 students is equal to 20 is equal to 20. Find out the combined mean. तो हमने इससे पहले 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो आई होप ऑल आर द डू, सब कर सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है, तो पहले एक बार खुद करके देखना, देन यू गो टू सॉल्यूशन। तो फिर भी मैं एक बार करा देती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, मीन ऑफ 70 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास n कितना है यहाँ पे 7, और जो x है वो x बार है वो कितना है 10। सीरीज 1 में मान लेते हैं अपन, ये हमारी सीरीज 1 है। एंड सीरीज 2 में क्या है हमारे पास, जो n है वो कितना है 13 है, और जो x बार है वो कितना है यहाँ पे 20 है। ये किस बात हो रही है, सीरीज 2 की। तो हम पहले क्या करना है, हमें सीरीज 1 का सिग्मा x1 निकालना है। तो सीरीज फर्स्ट, तो सिग्मा x1 का फॉर्मूला क्या है, x बार इंटू n मल्टीप्लाई n। तो फर्स्ट का x बार कितना हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आएगा 70। फिर सीरीज 2 का सिग्मा x2 इज इक्वल टू x बार मल्टीप्लाई n। तो सीरीज 2 का x बार हमारे पास कितना है 20 इंटू 13, ये कितना आएगा 260। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। सिग्मा x1 कितना हमारे पास 70 प्लस 260, तो 70 प्लस 260 डिवाइड बाई 7 प्लस 13। तो 17 प्लस 260 कितने होंगे 330 डिवाइड बाई 20। तो द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड मीन 16.5। आई होप आज की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट किए, एक तो मिसिंग वैल्यू वाला एंड सेकेंड वन इज द कंबाइंड मीन। तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड बोथ आर द कॉन्सेप्ट, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आई थिंक ऑल आर द डू। अगर फिर थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आता तो यू गो फॉर मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये देन यू आर इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हमें थोड़े से मतलब कि जो बेसिक वाले थे अपन ने फर्स्ट क्लास में किए थे, डिस्क्रीट सीरीज के, कंटिन्यूअस सीरीज के, इंडिविजुअल सीरीज के, अगर वो वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये तो अपन इजी से कर सकते हैं। सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।